बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कही, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं कि मैं जब यहाँ से, मुझे पता था पकड़ना है इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े, अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाइट को, उसको मारा, वकीलों को मारा, मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशत गर्द है, गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को, और हमारा मौक़िफ़ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता कि 2 दिनों के अंदर आप 10,000 लोगों को जेलों में डाल दें पकड़ के, जब से पहले से प्लान नहीं बना हुआ था। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकॉनमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी मायशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप पे, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताइए एक भी FIR कटी, एक दफ़ा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियाँ कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शन जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका, ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था यहाँ से। यहाँ लोगों को ज़ख्मी हुए, सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टेयर गैस कमरों के अंदर। कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ। सारा वहाँ ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी, इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि
وقت پہ ہم باہر نکلے, اگر اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا, وہاں بچا میں. اس کے بعد اگلے دن یہاں, 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا, وہ مجھے پہلے پتہ چل گیا, میں نے ٹی وی پہ چلا گیا, وہ رک گئی بات. تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن, اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا, اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا. کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر, جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا, چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں. یہ یعنی کون سا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے, سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے. تو یہ کون سا, یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی, سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت, سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا, اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے. تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا, اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی, تو وہ سازش سامنے آئی, بغاوت. مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے, مجھے پتا تھا پکڑنا ہے انہوں نے مجھے 9 مئی کو, میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس, 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے, انہوں نے اٹیک کیا, شیشے توڑے, عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائٹ کو, اس کو مارا, وکیلوں کو مارا, مجھے لگا ڈنڈا, مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے, غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا. کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے, جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا.